गौरव जी, इस आदेश जो लागू किया गया है 1 जुलाई से, इसका थोड़ा-सा हमें विस्तार से बैकग्राउंड बता दीजिए। देखिए, ये आदेश की जो शुरुआत हुई, इस आदेश का जो बेसिस है, जो आप कह सकते हैं जो उत्पत्ति हुई है, वो एनजीटी के एक आदेश था जिसमें ये कहा गया था कि 10 साल पुराना जो डीजल वाहन है और 15 साल जो पुराना पेट्रोल वाहन है, चौपहिया, उसको ध्यान में रखते हुए कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आदेश करा था एनजीटी ने कि 10 साल पुराना डीजल वाहन और 15 साल पुराना जो पेट्रोल वाहन है उसको ना चलाया जाए। यहाँ से आप कह सकते हैं कि दिल्ली से नज़ारत करा जाए उसे। अब इसके साथ साथ क्या हुआ है कि अब ये आदेश आया है जिस पे डेफिनेटली करीब करीब 60 लाख से ज़्यादा गाड़ियों पे इसका असर पड़ना है। तो कहीं ना कहीं एक और चीज़ है कि हमने शायद इस जल्दी में कह सकते हैं कि हम ये भूल गए हैं कि सिर्फ व्हीकल ही नहीं है जो कि पॉल्यूट कर रहा है, और भी चीज़ें हैं जिस पे शायद ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। व्हीकल भी एक व्हीकुलर पॉल्यूशन है, उसमें दो कैटेगरी है व्हीकुलर पॉल्यूशन में, कार, 4 व्हीलर और साथ में 2 व्हीलर। तो 2 व्हीलर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इन कंपैरिजन टू 4 व्हीलर। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम दिल्ली सरकार के 2 व्हीलर को छोड़ के जो ये प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 व्हीलर में एयर फिल्टर बहुत पुराना होता है या जिस तरीके की प्रोसेसिंग है, मैकेनिज्म है, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है। तो हमें 2 व्हीलर के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर हमें दिल्ली को वाकई में प्रदूषण मुक्त करना है तो क्या क्या कदम उठाने हैं, और क्या ये फौरी राहत जो ये दी जा रही है कि साहब पॉल्यूशन कम होगा, तो क्या ये बहुत जल्दी नहीं है। ये बताइए, कुछ लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर गाड़ी जो है वो 15 साल या 10 साल पुरानी है तो पॉल्यूशन ही देगी, मेंटेनेंस पे करता है। पीयूसी चेक का सिस्टम है, उस पर भी क्या खामियां होती हैं, कुछ नज़र आए सामने? देखिए, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो गाड़ी है 15 साल और हमने कर दिया है इसे क्वालिटी बेस नहीं करा है, क्वांटिटी बेस कर दिया है। मतलब कि ईयर वाइज बेस कर दिया है कि जो हमने मानक रखे हैं वो 10 साल और 15 साल रखे हैं कि 10 साल में पेट्रोल डीजल का वाहन बेकार हो जाता है, प्रदूषण ज़्यादा करने लग जाता है, और जो पेट्रोल का वाहन है वो 15 साल बाद ज़्यादा क्या कहते हैं प्रदूषण कर रहे हैं। मगर हालांकि अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज होना चाहिए था कि अगर कई बार ऐसा इंस्टांसेस हुए हैं, डॉक्टर्स की गाड़ियां हैं या फिर किसी आर्मी ऑफिसर की गाड़ियां हैं जो कि बहुत कम चली हैं 10 साल में, तो ऐसे में क्या उस व्हीकल को बैन कर देना एक सही कदम है। तो ये डेफिनेटली इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड रखते तो शायद ज़्यादा बेटर था, मगर उसमें भी एक खामी आती है कि हमारे जो पॉल्यूशन जो पीयूसी है, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो देते हैं, वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि एक मशीन पे जो रीडिंग आ रही है वो दूसरी मशीन से मैच नहीं करता है। तो बहुत सारी, अगर इस तरीके से देखा जाए तो अंदर बहुत खामियां हैं। एड्रेस शायद खामियों को करा जाना चाहिए, मगर अब इस सरकार के इस कदम से क्या होगा कि डेफिनेटली 60 लाख लोगों पे आर्थिक मार तो पड़ेगी पड़ेगी, बट क्या इस आर्थिक मार से किसी को फ़ायदा मिलेगा एक्सेप्ट जो कंपनीज हैं, जो ये पूरे की पूरी एक लॉबी भी है बिहाइंड दिस होल इशू। तो उस लॉबी के अलावा, किसी कार कंपनीज के अलावा किसी को वो फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने की बात होगी आगे आने वाले समय में। ये बताइए कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं नई गाड़ी का तो ये माना जाता है कि जो चार्जेस हैं वो 15 साल के लिए रोड टैक्स लिया जा रहा है, और ऐसे में अगर 10 साल के अंदर रिटायर कर दी जा रही है तो सिस्टम में थोड़ा देखिए, बदलाव। ये इस अगर आप इस बात पे भी आते हैं कि क्या हम चार्जेस तो रोड टैक्स दे रहे हैं 15 साल का और हमें 10 साल में कर दिया जाए, तो डेफिनेटली एक लीगल क्वेश्चन है। बट क्योंकि एक कोर्ट का ऑर्डर है और उसको माना जा रहा है, तो जब तक कि ये किसी कोर्ट में चैलेंज ना हो तब तक अभी जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है वही चलेगा कि आपकी जो भी रोड टैक्स में आपने जितना 15 साल भरा है या जितना भी करा है, डेफिनेटली वो सरकार की तरफ से सरकार ने पैसा लिया, और इस बात की, जब रोड टैक्स दिया जा रहा है तो इस बात की भी वो एश्योरेंस दिया रही है कि आप 15 साल इस गाड़ी को चला सकते हैं, ये सरकार की तरफ से है। मगर क्योंकि अब एक कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको, कोर्ट के ऑर्डर को मानने के कारणवश अब ये दिल्ली सरकार ने इस तरीके का एक ऑर्डर निकाला है कि जिसमें वो 10 साल का डीजल वाहन और 15 साल का पेट्रोल वाहन बैन कर रहे हैं। गौरव जी, ये बताइए कि जो विंटेज कारें हैं उनको लेकर क्या नियम है? वो तो और भी पुरानी पुरानी होती हैं। देखिए, विंटेज कार का तो सीधा सीधा सा कंसेप्ट ये है कि वो दिल्ली में चल ही नहीं सकती एक्सेप्ट कि एक जगह से दूसरी जगह जाके वो रुक जाए। मतलब बेसिकली वो दिल्ली में विंटेज कार या पूरे एनसीआर में विंटेज कार आज के समय में बैन है।
तो विंटेज कार की तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, और कोई रैली भी होती है तो अभी रैली पे भी एक इशू आया था कुछ साल पहले, तो यहाँ पे विंटेज कार के एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत बड़े सीनियर वकील को खड़ा करा गया था और ये कहा गया था कि भाई करने दिया जाए। तो अभी जो नियम है वो यही है सरकार की तरफ से कि 10 साल का डीजल वाहन और चौपहिया वाहन, और जो पेट्रोल वाहन है 15 साल का, वो बैन है। साथ में एक और चीज़ जो मैं आपके माध्यम से एक नज़र में लाना चाहूँगा कि हाइब्रिड व्हीकल्स पे, जो प्योर हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, जो अच्छे हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल और बैटरी और पेट्रोल दोनों पे चलते हैं, उसके लिए भी क्या अभी ये 10 साल और 15 साल चलेगा? क्योंकि इसमें तो रिलैक्सेशन होना चाहिए। आदमी पैसा भी ज़्यादा खर्च कर रहा है, और हाइब्रिड पे भी अगर आप 15 साल का वो स्कोप रखते हैं और वो प्रोविज़न रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा और आगे आने वाले टाइम में इस बात पे आना पड़ेगा कि हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए भी क्या वही पैमाना रहना है या नहीं। लेकिन विंटेज कार को लेकर एक ये तो कम से कम नियम है कि जो 50 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है उनको रजिस्टर ज़रूर कराया जा सकता है, भले ही वो रोड पर रेगुलर ना चलती हों। देखिए, री रजिस्ट्रेशन के संबंध में डेफिनेटली एक प्रोविज़न दे रखा है, बट जहाँ तक सड़क पे चलने की बात है तो विंटेज कार आज के समय में पूर्णतः प्रतिबंधित है दिल्ली और एनसीआर में। लेकिन ऑकेजनली इस्तेमाल हो सकती है। ऑकेजनली आपको पहले सुप्रीम एनजीटी से या फिर किसी कोर्ट का परमिशन चाहिए होगा, वरना कोई भी अथॉरिटी आपको चलने नहीं देगा। और जो 50 साल से पुराने वालों के लिए नियम है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। सर, 50 साल से पुराने वाले वीएम बेसिकली यहाँ पे दिल्ली में जो गाड़ी चलेगी चौपहिया, वो 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल का है। उसके अलावा फिर री रजिस्ट्रेशन की बात होती है, वो 50 साल से ऊपर की बात है, तो वो विंटेज कारों के लिए है। तो उसमें भी वो रख सकते हैं, बट वो चलाई नहीं जा सकती, और अगर चलानी है तो स्पेशल परमिशन के साथ चलाई जाएगी। आप कानून के जानकार हैं, अब ये बताइए कि जो आपने जिक्र भी किया कि बहुत सारे डॉक्टर या बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि गाड़ियाँ इन सालों में कुछ चल नहीं पाती है, और गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, कम किलोमीटर रन है, उनके पास क्या कोई विकल्प बचता है? कानूनी विकल्प क्या कर सकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा प्रयास करा गया है, कई अथॉरिटीज़ की तरफ से, कई प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरफ से, कई वकीलों की तरफ से भी, एडवोकेट्स भी कोर्ट में गए हैं, मगर उन्हें उस तरीके की सफलता नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट का एक ऑर्डर है। बट हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि क्या हमें इसको मैकेनिकल टर्म्स में रखना है या फिर हमें उसका स्पिरिट और लेटर एंड स्पिरिट पे काम करना है। अगर आप लेटर और स्पिरिट पे काम करना चाहते हैं, वो मूल भावना क्या थी उस ऑर्डर की? उस ऑर्डर की मूल भावना थी कि पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन गाड़ी नहीं, उसका इंजन करता है, और वो इंजन तब करेगा जब वो उसकी ख़राब स्थिति होगी। तो परफॉर्मेंस अगर इंजन की अच्छी है तो डेफिनेटली वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से एक अच्छी गाड़ी करती है। तो हमें शायद ध्यान लेटर और स्पिरिट था कि हमें परफॉर्मेंस पे जाना चाहिए था, मगर क्योंकि मैकेनिकली एकदम इस तरीके का भी ये हो रखा है कि 10 साल और 15 साल, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा सवाल है जिसको कोर्ट को भी देखना पड़ेगा, और जिसे जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है उसको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। लेजिस्लेचर आंख बंद करके नहीं बैठ सकता कि 10 साल और 15 साल के उसमें वो आंख बंद करके बैठा रहे। पॉइंट ये है, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ाइए, नो डाउट, बट फिर एक बात और आ जाती है कि क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल से पॉल्यूशन नहीं होगा? क्योंकि अभी टोयोटा की एक अभी स्टडी हुई थी जिसमें आया था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। तो पॉल्यूशन के अपने अलग अलग मानक है, शायद एयर पॉल्यूशन ना करके वो और दूसरे प्रकार का बैटरी से जो पॉल्यूशन होता है वो हो। तो पॉल्यूशन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक देखने की बात है, और ये तो खैर भविष्य में गर्भ में ही छुपा हुआ है कि क्या होगा। बट अभी के समय में डेफिनेटली इसकी मार जो है वो एक गरीब आदमी पे और उन लोगों पे जिनके पास बहुत महंगी महंगी कारें हैं। क्योंकि महंगी कार अगर कोई आपने BMW मर्सिडीज़ ली है तो वो 15 साल में उसका कुछ नहीं बिगड़ता, या मोस्टली वो डीजल कार है तो 10 साल में कुछ नहीं बिगड़ता। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली ये एक ऐसी मार है जो सब वर्गों पे पड़नी है। शायद जो मध्यम वर्ग या बिलो जो आप कह सकते हैं मध्यम वर्ग है, उन पे ज़्यादा मार पड़ेगी इसकी, मगर साथ ही साथ कुछ ऐसे तबके पे भी, ऐसी क्लास पे भी मार पड़ेगी जिनके पास हाई यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे व्हीकल्स हैं।